प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज हम क्लास 6 का बुक लेकर आए हैं। देखिए, ये जो कितना नंबर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 का ए है। एक्सरसाइज 1 का ए, एक्सरसाइज का हम 5 नंबर बना चुके थे। आज 6 नंबर से देखिए क्या है क्वेश्चन। क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? ठीक है, यदि हाँ तो उसे लिखिए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि क्या आप एक अंक बता सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि कोई भी एक अंक जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान हमेशा सदैव, मतलब क्या होता है, हमेशा समान रहता है। तो देखिए, हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है। तो देखते हैं बोर्ड पे इसी क्वेश्चन को। स्थानीय मान देखिए क्या होता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो स्थानीय मान क्या है, सो देखिए, स्थानीय मान आपका किसी भी संख्या का वह मान जिसके बारे में बोला जाए तो उसके बाद जितनी संख्या बचेगा उतना शून्य लगा देते हैं। देखिए, आसान क्वेश्चन है। क्या है सो देखिए, स्थानीय मान इसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। किसी भी संख्या का वह मान जिसके बारे में बोला जाए तो उसके बाद जितनी संख्या बचेगा उतना शून्य लगा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर मान कर चलिए कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब कहा जाएगा इसमें 8 का स्थानीय मान। तो देखिए 8 कहाँ है, यही है। 8 के बाद कितना बच गया, दो अंक बच गया। तो 2 अंक बच गया तो 2 को 0 लगा दीजिए। क्या बोले हैं, जितनी उसके बाद जितनी संख्या बचेगा उतना शून्य लगा देंगे। मतलब 8 के बाद कई गो संख्या बच रहा है, 2 गो, तो उतना 0 लगा दीजिए। यही तो स्थानीय मान होता है। ठीक है, तो फिर अब और एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कह देगा 5 का स्थानीय मान। देखिए क्वेश्चन यहाँ है 5 का स्थानीय मान, ये 5 का स्थानीय मान। तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद कितना बच गया, 3 गो अंक बच गया, तो 3 गो 0 लगा दीजिएगा। हो गया, यही आपका हुआ स्थानीय मान। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 1 4 7 कुछ भी मान लीजिए। इसमें अगर बोल जाए 1 का स्थानीय मान, ठीक है ना, तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद कितना बच गया, 1 2 3 4, तो 4 को 0 लगा दीजिए। हो गया, यही स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आपका वास्तविक मान क्या होता है। अब देखिए, वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान, इसको क्या कहते हैं, रियल वैल्यू। यानी वास्तविक मान किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में जिस अंक के बारे में
जिस अंक के बारे में बोला जाए तो उसका वास्तविक मान वही अंक होता है। ठीक है, अर्थात सिंपल भाषा में बोला जाए, अर्थात वास्तविक मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। वास्तविक मान जो आपका है वो नहीं बदलता है। वास्तविक मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। जैसे देखिए, वास्तविक मान एक बार देखिए, किसी भी संख्या में जिस अंक के बारे में बोला जाए तो उसका वास्तविक मान वही अंक होता है। अर्थात वास्तविक मान अपरिवर्तित होता है, वो नहीं बदलता है। जैसे समझिए, इसमें बोलेगा 5 का वास्तविक मान, इतना में 5 का वास्तविक मान। अब बताइए 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 का 5 ही होगा, यही आपका आंसर होगा। जिसके बारे में बोला जाए तो वास्तविक मान वही अंक होता है। 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। अगर इसी में कहता 5 का स्थानीय मान, तब 5 के बाद 3 गो 0 दे देते। तो यहाँ जिसके बारे में बोला गया, 5 के बारे में बोला गया, तो 5 ही होगा। वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वास्तविक मान समझे, और इसके बाद में स्थानीय मान भी समझे। और एक एग्जाम्पल और देखिए, बताते हैं आपको। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसमें बोल देगा 2 का वास्तविक मान। ठीक है, तो 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2 ही होगा। जिसके बारे में बोला जाए वही आपका वास्तविक मान होता है। जिस अंक के बारे में बोला जाए उसका वास्तविक मान वही अंक होता है। ठीक है, अगर 5 के बारे में बोलता 5 का वास्तविक मान, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होता। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें वास्तविक मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है उस अनुसार फिर चलते हैं। देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो उसे लिखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे, और अब हम बोर्ड पे बताने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 0 ऐसा अंक है जिसका वास्तविक मान तथा स्थानीय मान दोनों बराबर होता है। क्या होगा? 0 ही ऐसा है अंक आपका जिसका वास्तविक मान एवं स्थानीय मान दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यही दोनों का वास्तविक मान बराबर होता है, यानी समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार देखिए, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम क्या बोले हैं, जैसे कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 0 आ गया, मान कर चलिए एक एग्जाम्पल। तो यहाँ 0 का स्थानीय मान बराबर क्या होगा? 0। और वास्तविक मान अगर देखा जाए, वास्तविक मान 0 का तो 0 ही होगा। जिसके बारे में बोला जाए तो 0 के बारे में बोला गया है, तो 0 0 हो गया।
वास्तविक मान मतलब जीरो, और स्थानीय मान जीरो का क्या होगा, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होगा। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप एक और एग्जाम्पल देकर देखिए, 1, 5, 0, 7, 6 कुछ भी में जीरो का यानी शून्य का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान क्या होगा। कोई दिक्कत? देखिए, जीरो का स्थानीय मान, तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि जीरो के बाद जीरो जीरो दो गो अंक है, तो दो गो अंक है तो जीरो जीरो लगाइएगा तो जीरो 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 यानी जीरो होगा। हम स्थानीय मान आपको क्या बताए हैं, जिसके बारे में बोले तो जीरो के बारे में तो जीरो लिख दीजिएगा, उसके बाद जो अंक बचे उतना जीरो लगाते हैं, तो दो गो अंक बच रहा है तो दो गो जीरो लगा दिए, तो जीरो 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 अर्थात क्या हुआ, जीरो ही होगा ना। अब देखिए, वास्तविक मान हम आपको क्या बोले हैं, वास्तविक मान आपको बताया गया है कि जिसके बारे में बोले उसका वास्तविक मान वही होता है। अगर 5 का वास्तविक मान कहता तो 5 ही होता, तो इसमें जीरो का वास्तविक मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझे। और एक और एग्जाम्पल देखिए, दिखाते हैं आपको यहाँ। मान कर चलिए 1, 5, 7, 6, 0 कुछ भी मान लीजिए, इसमें कह देगा क्या कि जीरो का वास्तविक मान, तो जीरो का वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान देखिए जीरो का वास्तविक मान क्या होगा, जीरो, और फिर स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जीरो के बाद एक अंक है तो एक वो जीरो दे दीजिए, तो जीरो 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 कितना भी रहे तो जीरो ही होगा ना। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक मान और स्थानीय मान किसका बराबर होता है, जीरो ऐसा अंक है जिसका वास्तविक मान तथा स्थानीय मान दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताइए। ठीक है, तो स्थानीय मान भी बताना है और वास्तविक मान भी बताना है। देखिए, स्थानीय मान भी बताना है और वास्तविक मान भी बताना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ इसका देखिए 1 नंबर में कि 7 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। 7 का 7 लिख दीजिए, 7 के बाद कितना अंक बाकी है, 1 और 1 ये 2, तो 2 गो जीरो लगा दीजिए, जितना अंक बाकी रहेगा उतना जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 7 का स्थानीय मान तो हो गया, अब क्या होगा, वास्तविक मान, तो 7 का वास्तविक मान तो 7 ही होगा। जिसके बारे में बोला जाएगा 7 का बोले तो 7 का वास्तविक मान 7 होगा, और स्थानीय मान बोलेगा तो 7 के बाद जितना अंक बच जाएगा उतना जीरो लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से यही आपका 1 नंबर का उत्तर हुआ, 7 का स्थानीय मान और 7 का वास्तविक मान। अभी बी नंबर में देखिए, यहाँ बी में देखिए, बी में क्या लगा हुआ है, जिसके नीचे ये टिक लगा हुआ है उसी का स्थानीय मान निकालना है। यानी यहाँ देखिए 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 लिख दीजिए, इसके बाद कई गो अंक बाकी है, एगो जीरो, और 8 का क्या होगा, वास्तविक मान क्या होगा, 8 का 8 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझे आसान भाषा में। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब सी क्वेश्चन देखिए, जीरो जिसके नीचे टिक लगा हुआ है ना, इसमें तो टिक हम बताए हैं आपको कि कौन बच गया, ये तो हम आपको बताए हैं कि 2 गो बचा है, तो
2 गो जीरो यहाँ देना है। तो यहाँ देखिए सी नंबर में देखिए जीरो का स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होगा, जीरो ही होगा ना। आपको हम क्या बताएं, इसका वास्तविक मान बराबर जीरो, स्थानीय मान इक्वल टू जीरो होगा। यानी जीरो का तो स्थानीय मान और वास्तविक मान बराबर होता है, जीरो जीरो ही होता है। डी नंबर में देखिएगा तो इसमें किस में टिक लगा हुआ है, 7 में। तो 7 का वास्तविक मान देखिए, यहाँ डी नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, डी नंबर क्वेश्चन है 7 का स्थानीय मान मांगा जा रहा है इसका, यहाँ टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो 7 का स्थानीय मान देखिए, 7 का स्थानीय मान बराबर 7 लिख दीजिए। 7 के बाद कितना अंक बाकी है, 1 2 3 4, 4 को जीरो लगा दीजिए, हो गया यही आपका 70,000 हो गया। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब 7 का वास्तविक मान मतलब क्या हुआ, 10 का 10 वास्तविक मान, तो 7 का वास्तविक मान 7 ही होगा। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 7 का वास्तविक मान क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है। तो जिस अंक के बारे में बोला जाए 7 के बारे में, तो उसका वास्तविक मान नहीं बदलता है, वास्तविक मान अपरिवर्तित रहता है। तो 7 का 7, अगर 8 का बोलता तो 8 का 8 ही रहता, लेकिन इसका स्थानीय मान 8 के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो लगा देते। तो ये इस प्रकार से समझे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए बोर्ड पे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 3 गुना 10,000 जोड़ 2 गुना 1,000 जोड़ 6 गुना 100 जोड़ 7 गुना 10 जोड़ 5 गुना 1। देखिए इसका एक टेक्निक और ट्रिक बताते हैं। यानी जितने जी जीरो वाला है इसके पहले क्या है, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर इसके बाद देखिए 1,000 के पहले क्या है गुना में, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 100 के पहले गुना में क्या है, 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर 10 के पहले क्या है यहाँ 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। और ये 5 तो 5 रहेगा ही। यानी गुणांक में, समझे, यानी गुणांक के पहले जो है उसको लिखना है, ठीक है ना। जिस गुणांक के पहले, जैसे देखिए इसके पहले क्या है 3, तो इस 3 को यहाँ लिख दीजिए। इसके पहले क्या है 2, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। इसके पहले क्या है 6, तो इस 6 को यहाँ लिख दीजिए। इसके पहले क्या है 7, तो इस 7 को यहाँ लिख दीजिए। इसके पहले क्या है 5, तो इस 5 को लिख दीजिए। यही आपका संगत संख्या हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझें। अगर ऐसे मन बनाने का नहीं हो तो दूसरा तरीका देखिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 30,000 हो जाएगा, प्लस ये 2,000 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 10 में 7 से गुना कीजिए 70, और 5 में 1 से गुना कीजिए 5। अब ये सभी को आप जोड़िएगा तो आपका 32,675 आ जाएगा। सबको जोड़ कर देखिएगा तो इतना आ जाएगा। तो संगत संख्या आपका यही हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें देखिए क्या है, इसके पहले का गुणांक कितना है 6, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 5, इसमें 2 और इसमें 3। तो यही सबको लिखिए, 6 है 8 है तो यहाँ लिखेंगे 6 8, यहाँ देखिए 1 है तो 1, यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ होगा 5, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। इस प्रकार से आपका ये मान हो गया। और जो देख रहे हैं आप, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी और 6,81,523, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बी वाला का संगत संख्या निकालना सीखे।
कुछ भी नहीं है। ये सबके गुणांक के पहले वाले को लिखते चलिए। 6 तो 6, इसमें 8 से गुना है तो 8, इसमें 1 से गुना है तो 1 को लिख दिए, इसमें 5 से गुना है तो 5 को लिख दीजिए, इसमें 2 से गुना है तो 2 को लिख दीजिए, इसमें 3 से गुना है तो 3 को लिख दीजिए। ये सिंपल ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है, ठीक है। संगत संख्या लिखने का ये ट्रिक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो सीधा इसको गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 2 2 4 1 5 गो जीरो यानी 6 लाख। फिर ये कितना हो जाएगा? 8 पर 4 गो जीरो। फिर ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और सभी को जोड़िएगा तो 68 एक यही हो जाएगा आपका। देखिए ये हो गया 6,81,523 यानी दोनों इक्वल है। तो आप ऐसे ऊपर वाला समझिए या नीचे वाला ऐसे बनाकर समझ सकते हैं। ये सबको गुना करके ये सबको जोड़ दीजिए। या संगत संख्या लिखना हो तो सिंपल है, इसका गुणांक 6 8 1 5 2 3 इसको लिख दीजिए लाइन से। जैसे इसमें 9 है तो इसमें क्या लिखिएगा? यहाँ 9, इसमें 8 तो यहाँ लिख दीजिए 8, इसमें 6 तो इसमें 6, इसमें 5 तो इसमें 5 लिखिए, इसमें 6 है तो 6 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपका 98,656 आपका जो हुआ संगत संख्या हुआ, ठीक है। 8 का C यही हुआ। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके गुना में जो है पहले 9 8 6 5 6 ये सबको लाइन से लिख दीजिए। या आप ऐसे भी बना सकते हैं दूसरा विधि। 9 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 तो क्या हुआ? 90,000 हो गया। उसी प्रकार से 8,000 हो जाएगा, उसी प्रकार से 600 हो जाएगा, तब 10 पच्चे 50 हो जाएगा और 6 इकाई 6 हो गया। अब सबको जोड़िएगा तो ये भी आपका 98,656 हो जाएगा। तो इस सबको गुना करके इस तरह बना सकते हैं। या संगत संख्या अगर लिखना हो तो इसके साथ 9 8 6 5 6 लाइन से लिख दीजिए। तो यही आपका ये ट्रिक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है, निम्नांकित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो इसको विस्तारित रूप में लिखना है, आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुना 1 पर कै गो बच गया? 1 2 3 4 तो 4 गो जीरो लगा दीजिए, जोड़। अब इसका बारी आया 3 गुना 1 पर 3 के बाद कितना बच गया? 3 गो तो 3 गो जीरो लगा दीजिए, जोड़। अब किसका बारी है? 7 का। तो 7 गुना 1 पर कै गो जीरो होगा? तो 7 के बाद 2 गो बच गया तो 2 गो जीरो लगा दीजिए, जोड़। अब 7 के बाद कौन आएगा? 6। तो 6 गुना 1 पर कै गो जीरो होगा? तो 6 के बाद कै गो बच गया? एगो, तो एगो जीरो हो गया, जोड़। अब कौन आएगा? 5 गुना 1 पर कै गो जीरो होगा? तो 5 के बाद तो कुछ नहीं है। तो बस यही हो गया आपका विस्तारित रूप। दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर देखिए, फिर समझा देते हैं। देखिए पहले क्या है? 1 तो 1 गुना 1 पर 1 के बाद कितना बच गया? 4 गो तो 4 गो जीरो लगा दीजिएगा, यानी गुना करेंगे 1 पर 4 गो जीरो से। फिर 3 का बारी आएगा तो 3 गुना कितना बच जाएगा? 3 गो तो 1000 से गुना हो जाएगा 1 पर 3 गो जीरो से। तब आएगा 7 का बारी आएगा तो 7 गुना कितना बच रहा है? 2 गो तो यानी 2 गो जीरो लगा दीजिए 1 पर, यानी 100 से गुना हो गया। अब 6 का बारी आएगा तो 6 गुना 1 गो बच गया तो 10 से गुना हो जाएगा। फिर 5 तो 5 गुना 5 के बाद कुछ नहीं है तो 1 लिखकर छोड़ दीजिए, यानी इस प्रकार से विस्तारित रूप हुआ। अब उसी के बाद देखिए 2 नंबर बी, इसी का 9 का बी देखिए क्या है? 2
गुना एक पर कई गो जीरो होगा, 1 2 3 4 5, यानी इस पर 5 गो जीरो लगा दीजिए, हो गया। इस प्रकार से आप इसको समझें। यानी पहले 2 लिख दीजिए, 2 के बाद कितना अंक बच गया, 5 गो, तो 1 पर 5 गो जीरो लगाकर गुना कर दीजिए, जोड़। अब देखिए किसका बारी आएगा, तो अब जीरो का बारी आएगा। तो जीरो गुना 1 पर, जीरो के बाद 4 गो बच रहा है, यहाँ देखिए 8 9 2 5, 4 गो बचा, तो 4 गो जीरो यानी 10,000 से गुना हो गया, जोड़। अब 8 का बारी आएगा, तो 8 गुना 1 पर कई गो जीरो होगा, 3 गो, 8 के बाद कई गो बच गया, 3 गो, यानी 3 गो जीरो यानी 1,000 से गुना हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जोड़, 8 के बाद कौन होगा, 9 गुना 1 पर कई गो जीरो, 2 गो जीरो, 9 के बाद 2 गो बचा, तो 2 गो जीरो हो गया। फिर अब किसका बारी आएगा, 2 का बारी आएगा, तो 2 गुना 1 पर कई गो जीरो होगा, 1 गो अंक बचा, तो 1 गो जीरो हो गया, जोड़। 2 के बाद कौन बचेगा, 5, तो यहाँ लिखिए 5 गुना 1 पर कई गो जीरो होगा, तो 5 के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो हो गया बस। अब फिर उसी प्रकार से सी नंबर देखिए, सी नंबर 1 गुना 1 के बाद कई गो बच गया, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 गो जीरो हो गया, जोड़। अब 5 का बारी आएगा, तो 5 गुना 1 पर कई गो जीरो दीजिएगा, 1 2 3, तो 3 गो जीरो हो गया यानी 1,000, जोड़। अब किसका बारी आएगा, 6, तो 6 गुना 1 पर कई गो जीरो होगा, 2 गो जीरो, 6 के बाद 2 गो बच गया, तो 2 गो जीरो हो गया। फिर जोड़, 9 9 गुना 1 पर कई गो जीरो, तो 9 के बाद कई गो बच गया, 1 गो, तो 1 गो जीरो। उसी प्रकार फिर देखिए, अब इस 9 का बारी आया, तो 9 गुना 1 पर कई गो जीरो, अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो बस हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये 9 नंबर का विस्तारित रूप हुआ। कुछ भी नहीं था, ये पहला अंक लिखेंगे, तो उसके बाद जितना बचेगा उतना जीरो, ये दूसरा लिखेंगे यहाँ, तो उसके बाद जितना बचेगा उतना जीरो, तीसरा लिखेंगे यहाँ, उसके बाद जितना बचेगा तो उतना जीरो, फिर ये इसको लिखेंगे चौथा को, यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद कई गो बचा, 1 गो जीरो। 9 को अब लास्ट वाले को लिखेंगे, लास्ट के बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो जीरो नहीं होगा, एक रहेगा। तो इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में इसको परिवर्तित करते हैं। यानी पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, जय गो बच गया तय गो जीरो लगा दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, इसके बाद जितना बच गया उतना जीरो लगा दीजिए, 7 है तो 7 लिख दीजिए, जय गो बच गया उतना जीरो लगा दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, जय गो बच गया तय गो जीरो लगा दिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, जय गो बच गया यानी नहीं है कुछ, तो 1 का 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम विस्तारित रूप समझें। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।